हो गई है, तो अंदाजा लगा लीजिए आप कितनी भयावह स्थिति इस वक्त बनी हुई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पोखरा एक और डेस्टिनेशन है नेपाल का, वहां पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है और भारत सरकार ने भी सख्त इस वक्त निर्देश दे दिए हैं, यानी नेपाल भारत जो बॉर्डर्स हैं जितने भी वहां पर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन नेपाल पुलिस के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह है कि जो प्रदर्शन में मरने वाले हैं उनमें उनकी संख्या अब 9 हो गई है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। अब जाहिर बात है वहां लाठीचार्ज हुआ, गोली भी चलानी पड़ गई पुलिस को एहतियातन। अब देखिए कि किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ, ये आप देखिए यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए यानी 13 साल से लेकर 28 साल तक के जो बच्चे हैं, 28 साल तक के जो युवा हैं, आप उसमें बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, तो स्कूल स्टूडेंट्स तो अपनी यूनिफॉर्म में आ गए। बड़ी संख्या में उनमें लड़कियां भी हैं, यानी छात्र छात्राएं दोनों हैं, और वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। वाइट शर्ट, टाई लगी हुई है और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद काठमांडू के जो मेयर हैं उनका भी सपोर्ट है इन प्रदर्शनकारियों। उनका कहना है कि मैं वैसे उम्र के कारण नहीं इसका हिस्सा बन सकता, लेकिन सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। और जैसा हमने आपको बताया कि सख्त आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। अब चूंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई घुस जाए, और ऐसा नेपाल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब इस तरह से हिंसक प्रदर्शन जो इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, वहाँ आगजनी की, धुआं उठता हुआ देखा हमने, आग की लपटें देखी, तोड़फोड़, रेलिंग, खंबा जो हाथ में आया गेट क्रैश किया। और ये देखिए आप तस्वीरें, स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, टायर लगी हुई है, वाइट शर्ट पहने हुए, यानी स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे वहाँ पर आ गए हैं। और दाहिनी तस्वीर, छतों पे से उतरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें खदेड़ा गया वहाँ, क्योंकि सुरक्षा बल बड़ी संख्या में वहाँ पहले से ही तैनात रहता है, अतिरिक्त वहाँ बल बुलाया गया और उन तमाम प्रदर्शनकारियों से खदेड़ा गया। हवाई फायरिंग करते हुए पुलिसकर्मी नजर आए, जवान नजर आए, और साथ साथ आंसू गैस के गोले दागे गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछारें तेज फेंकी गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। 12,000 के करीब प्रदर्शनकारी जब सड़कों पर उतर आए, क्या आलम बनता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। जगह जगह कर्फ्यू लगाया गया है और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के जो सरकारी आवास हैं, गवर्नमेंट उनकी एकोमोडेशन है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। जितने भी रास्ते इन जगहों पर जाते हैं, इन प्राइम लोकेशंस पर जाते हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। पोखरा से भी जानकारी मिल रही है, न केवल राजधानी काठमांडू बल्कि अलग अलग जो शहर हैं वहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है। सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जेन ज़ी करती है और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। ऐसे में उनको एक तरह से लग रहा है उन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है। और न सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन की बात, बल्कि भ्रष्टाचार, करप्शन का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया है। और ऐसे में इनको साथ मिल रहा है उन तमाम विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी नेताओं का जो ओली सरकार का विरोध करते हैं और राजशाही का समर्थन करते हैं। राजशाही एक बार फिर से बहाल होनी चाहिए, ये मांगे पहले भी उठी हैं। इस तरह के प्रदर्शन तो हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन संसद भवन के अंदर कोई घुस जाए, जैसा हमने बांग्लादेश में देखा था और वैसा ही लगभग स्थिति बनती हुई श्रीलंका में देखा था, वैसी स्थिति बनती हुई नजर आई यहाँ नेपाल में आज। लेकिन वक्त रहते रहते इसको कंट्रोल किया गया, जो अभी जानकारी मिल रही है, यानी वहाँ से तो खदेड़ दिया गया है इन प्रदर्शनकारियों को। लेकिन अलग अलग जगह सड़कों पर, ये देखिए आप बाईं तस्वीर में, बड़ी संख्या में वहाँ लड़कियाँ भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी हैं, हाथों में झंडे हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, नेपाल के झंडे भी हैं। और उनकी मांग है कि जो ये बैन लगाया गया है, यानी कानूनी दायरे में लाने की जो सरकार की तरफ से कोशिश है, वो सरासर गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ऐप्स का, वो ये जनरेशन, यंगर जनरेशन जिन्हें जेन ज़ी कहा जाता है, वो करती है। तो युवाओं के बवाल के बाद ज़बरदस्त इस वक्त तूफान आया हुआ है नेपाल में अलग अलग शहरों में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है वो हुआ है काठमांडू में। कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है, दुकानें बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने ऑफिस खुले रखें, लेकिन आप समझिए इस तरह की स्थिति हो जहां आगजनी हो रही हो, तोड़फोड़ हो रही हो, गोलियां चल रही हों, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हो, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा हो, हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हों, तो ऐसे में बिजनेस तो जाहिर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बच्चों के लिए पढ़ाई ऐसे में मुश्किल हो गई है। और ये तो आप देखिए किस तरह से जब सोशल मीडिया बैन होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है वो जो ये जनरेशन है, यानी जेन ज़ी है, पढ़ाई पर असर पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए इन तमाम सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस कई सारे जो हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए यंगस्टर्स के चलते हैं, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। सरकार का ये तर्क है कि हम कानूनी दायरे में लाने चाहते हैं इन सोशल मीडिया ऐप्स को, ताकि
इनका गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये युवा जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया, कहा गया कि हमने तो 7 दिन की समय सीमा दी थी कि भैया आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जब ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई तो फिर जाकर ये एक्शन लेने को सरकार को मजबूर होना पड़ गया। अभी भी सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने फिर से वक्त दिया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हम इस बैन को हटा लेंगे। लेकिन अभी देखिए स्थिति कैसी बनी हुई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी युवा आज सड़कों पर हैं, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूल स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज़ादी चाहिए, हमें बैन हटाओ, इस तरह की नारेबाजी वहाँ हो रही है। इस तरह के पोस्टर्स भी हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, करप्शन को लेकर भी बैनर पोस्टर हाथ में लिए ये प्रदर्शनकारी हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि लीडरशिप चाहिए होती है जब इस तरह से इतना बड़ा आंदोलन हो, जहाँ लगभग 12,000 के करीब प्रदर्शनकारी सड़कों और उनमें भी ज़्यादातर युवा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर क्या हाल होता है। वो हाल यही होता है जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन की तस्वीरें देखिए, दाहिनी तरफ ऊपर की रेलिंग पूरी तरह से उखड़कर नीचे फेंक दी गई है। आग की लपटें, उठता हुआ धुआं, ये देखा जा सकता है। और जब ये सब कुछ हुआ तो फिर ओली सरकार सख्त हुई, सख्त आदेश जारी कर दिए गए। कहा गया कि जो भी सरकारी संपत्ति को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा उस पर आप गोली भी चला सकते हैं। 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर यही है कि 9 लोगों की मौत हो गई इस प्रदर्शन के चलते और 42 के करीब लोग घायल हैं, जिनमें 6-7 के करीब घायल जो है उनकी स्थिति खराब बताई जा रही है। पीएम आवास, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास, इन सब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू कई इलाकों में लगा दिया गया है और जितने भी रास्ते इन तमाम जगहों पर जाते हैं वहाँ पर जगह जगह सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग की गई, हालांकि ये